हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल हिंदू टीवी पर। आज हम कर्ना के दिग्विजय के डायरेक्ट मेंशन पर बात करेंगे और ये वीडियो केएनजी से ली हुई है। बोरी के साथ भी हमने वीडियो बना रखी है, आप ऊपर कार्ड्स में चेक कर सकते हो। चलो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलो टेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वैश्यापन कहते हैं, तदंतर महाधनुर्धर कर्ण ने अपनी सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद को रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उन्होंने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना चांदी भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। नरश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय इस प्रकार द्रुपद को जीतकर कर्ण ने अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया, उन सब से भी कर वसूला। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया और भागदत्त को जीतकर राधानंदन गढ़ शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर अपने समस्त राज्यों को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उनसे कर लिया। फिर तदंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग, वंग, कलिंग, चुंडिंग, मिथिला, मगध और करखंड इन सब देशों को अपने राज्य से मिलाकर कर्ण ने अवशीर योद्धा और अक्षत्र देशों को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वस्त भूमि में पदार्पण किया और वस्त भूमि को जीतकर केवला, मित्रकाप्ति, मोहन, पतन, त्रिपुरी तथा कौशला इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता और दक्षिण दिशा में रुक्मी के साथ कर्ण ने एक युद्ध किया। रुक्मी ने तो पहले बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूत पुत्र कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अंत तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और तुम जितनी सेना ले जाना चाहो उतनी प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांडे देश तथा शिशेल और शिशेल देशों में प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील तथा वेणुधारी पुत्रों को हराया और दक्षिण दिशा अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सबको जीतकर उसने कर वसूला। इसके बाद सूत पुत्र महाबली कर्ण ने छेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। भारत श्रेष्ठ तदंतर उसने सामीनीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके विष्णुवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा में भी विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजों जो पश्चिम देश के निवासी थे पराजित करके उनसे भी कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीतकर मलिच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, रौतिक, आग्रह तथा मालव आदि समस्त गढ़ राज्यों को परास्त कर दिया। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूत नंदन कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राज्यों को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुषिंग महारथी कर्ण, नगंजित आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर लौटाया। फिर हस्तिनापुर लौटने के बाद दुर्योधन खुश होकर कर्ण को बधाइयां देता है। दुर्योधन ने खुश होकर सारी जगह फिर घोषणा करवा देता है। फिर दुर्योधन कर्ण से कहता है, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे भीष्म जी से, द्रोण से तथा कृपाचार्य से वह नहीं मिला जो वस्तु तुमसे मिली है। ये आप सारा वृतांत केएमजी के घोष यात्रा पर्व सेक्शन CCLII में पढ़ सकते हो। चलो अब वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। आपकी लाइक से हमें और एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने की। लाइक जरूर किया करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।